और जब तक किसी के जीवन में ऐसा हुआ नहीं है तब तक बाजी पलटती नहीं है। और जब तक बाजी पलटती नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं आप भक्ति में अंदर नहीं आए हैं, आप चौखट के बाहर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का, कि जो देहधारी जीव है उसके ऊपर नियम लगाए जाते हैं कि इंद्रिय भोग मत करो। तो एक तो उसको ऐसे नियम अच्छे लगते नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मरीज का। मरीज को कहते हैं कि मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ को, लेकिन मीठा उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो छुप छुप के भी खाते हैं लोग, हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है। हाँ, तो नियम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये नियम लगाने के बावजूद उसके अंदर स्वाद बना रहता है। लेकिन ऊंचा स्वाद मिलने पर ये स्वाद छोड़ देगा। जब तक किसी को भक्ति का रस आस्वादन नहीं होता है तो उसको नीचे का रस छोड़ना बहुत मुश्किल है। नियम से प्रयास तो करता है लेकिन अंदर स्वाद बना रहता है। तो प्रभुपाद जी के बताते हैं कि नीति नियम, अष्टांग योग के नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, इससे मूल से बीमारी जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इंद्रिय भोग का जो अनुभव है उसका जो आपकी अचेतन मन में रिकॉर्डिंग हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में उसका रिकॉर्डिंग हुआ है। और अभी जो नव दीक्षित होते हैं या नए नए भक्त होते हैं उनका भक्ति जो है ऊपरी ऊपरी वाला भक्ति रहता है। उनका एकाग्रता से, गहराई से, लंबे समय का भक्ति नहीं रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि उनका जो अचेतन मन का शुद्धिकरण होता है वो उतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति गंभीरता से करेगा, इसलिए भागवत का श्लोक क्या है? अकाम सर्व काम मोक्ष काम। आपके पास कोई इच्छा नहीं है भौतिक, आपके पास सारी भौतिक इच्छा है, या आपके पास मुक्ति की इच्छा है, क्या करो? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करो। जैसे देखिए ये लाइट है, ये लाइट के आगे आप ये पेपर रखेंगे तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो कितना दूर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इस पेपर पे रखो तो क्या होगा? पेपर जल जाएगा। लेजर, लेजर भक्ति होगा आपका, तो आपका ये बहुत गहराई में से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हमारी समस्या अभी क्या है? हमें भौतिक आसक्ति है, भौतिक रस अमृत लगता है, और आध्यात्मिक भक्ति सूखी सूखी लगती है। हाँ, हमारा ऐसा स्थिति है, नए नए भक्ति में आए हैं। तो ऐसे समय में हमें ऊंचा रस कैसे मिलेगा? तो उसमें बताते हैं हरिदास ठाकुर कि जैसे अभी रथ यात्रा गया, अभी आगे 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो ऐसे उत्सव के समय रात दिन आप भक्तों की संगति में कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, तो क्या होगा? एक बूंद आस्वादन हो जाएगा।
किसी भी भक्त के जीवन में जब तक उसने, देखो हमारे बहुत, हर व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं, इस जीवन के भी और पिछले जीवन के। वो अनुभव का रिकॉर्डिंग आपके माइंड में है। इसलिए जब भी आप ऐसा कोई विषय देखेंगे ना कि ये करताल है, तो ये करताल को मैं क्या कर सकता हूँ, आप इसको देख लिया तो मन इससे बनाते, करताल से तुम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम ऐसा खेल सकते हैं, करताल से ऐसे घुमा सकते, एक जादू कर सकते। कोई होगा तो बोलेगा मैं करताल बजा के बढ़िया कीर्तन कर सकता हूँ। ऐसे सारा विचार मन में चालू हो जाता है। तो कोई भी विषय आता है उसका विचार चालू होता है इस प्रकार से। फिर क्या होता है, तुम्हारे मन में रिकॉर्डिंग है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा था, ऐसे करताल बजता है, टकाटक एक व्यक्ति था ऐसे ऐसे क्या करताल बजा रहा था, वाह मैं भी ऐसा करताल बजाऊं। वो मन में जो रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीन में आता है। एक स्क्रीन में तो अभी तुमने देखा ये आया, सबकॉन्शियस माइंड का स्क्रीन में जो पहले तुमने जितनी भी रील करताल के बारे में देखी वो सब सामने आ जाती है। फिर बुद्धि तय करती है कि ये करताल काम का है कि नहीं है। डिसीजन ऐसे लेते हैं व्यक्ति, डिसीजन तो मन से लेते हैं ना, ये मन में लेकिन ये सब चलता है। तो हर व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख का सबसे बेस्ट भौतिक सुख आपने कौन सा प्राप्त किया है, वो रिकॉर्डिंग है। जब तक आध्यात्मिक सुख उस सुख को टक्कर नहीं मारता है तब तक ये श्लोक इंप्लीमेंट नहीं होता है, बाजी पलटती नहीं है। आपने जो सुख अनुभव किया है उससे बेहतरीन सुख भक्ति में मिल जाएगा, उसी दिन बाजी पलट जाएगी कि ये सब बेकार, ना मांगू हीरा चांदी सोना, ये मेरे किस काम के। हाँ, वो उसमें वो अनुभव चाहिए, बातें से नहीं चलेगा कि भक्ति में बहुत सुख है, सबसे बड़ा सुख है। ये बातें से काम नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर भौतिक सुख का अनुभव बैठा हुआ है। अनुभव, इसलिए तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधियेनाम ही वैरिनाम। इतना बड़ा शत्रु काम वासना है कि ज्ञान विज्ञान नाशना, जिसको साक्षात्कार हुआ है उसको भी गिरा देता है, इतना पावरफुल है वो। किस लिए? क्योंकि वो चीज जो है वो अनुभव किया है आपने, लेकिन नया जो भक्ति का चीज है उसका अनुभव अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हमें बहुत अच्छा भक्ति का अनुभव मिले। जैसे हम गुरु पूजा में गुरुवास्तक मंगला आरती में गाते, श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम कैसे गुरु को प्रणाम करते हैं? जो हर क्षण भगवान की लीला रूप गुण नाम आस्वादन करते हैं। तो गुरु तो आस्वादन करते हैं, लेकिन हम क्या आस्वादन कर रहे हैं? तो कैसे आस्वादन करेंगे? जब लंबे समय साधु संग में सब कुछ छोड़ के आप भक्ति करेंगे तीव्र, तो आपको ये रस प्राप्त होगा। और जब तक किसी के जीवन में ऐसा हुआ नहीं है तब तक बाजी पलटती नहीं है। और जब तक बाजी पलटती नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं आप भक्ति में अंदर नहीं आए हैं, आप चौखट के बाहर है। One who is not detestful of material sense gratification
has not even entered the threshold of spiritual understanding. प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति को भौतिक सुख तुच्छ नहीं लगता है तो उसने आध्यात्मिक चौखट प्रवेश नहीं किया है। जैसे मंदिर का द्वार है, मंदिर द्वार में चौखट होता है, चौखट के अंदर कौन है? जिसको भौतिक ये सुख तुच्छ लगता है। अब इसमें भी क्या है, पहले सब कुछ लगता है, भौतिक सुख सब कुछ है, फिर बीच में क्या लगता है? सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ है, कुछ कुछ। और थर्ड स्टेज में क्या है कि ये तुच्छ है, बेकार। और तुच्छ कब लगेगा? जब ये मिलेगा परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऐसा टेस्ट मिलेगा, कीर्तन में ऐसा आनंद होगा, हृदय गदगदित हो जाएगा। प्रसाद खाया तो ऐसा लगे कि कहाँ से ये अमृत आया है, गोलोक से आया है। हाँ, भगवान का कथा सुना तो ऐसे लगे ये कितना अद्भुत कथा है। भगवान गिरिधारी को देखा तो ऐसे लगे क्या सौंदर्य है, मैं क्या ये भौतिक सौंदर्य जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। आप देखो ये बाल सब सफेद हो रहा है कि नहीं? आजकल तो 30 की उम्र में लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, ये भी सफेद हो जाती है भ्रकुटी। फिर वो स्पेसमैन जैसा लगता है, डॉक्टर स्पॉक। लोगों को कॉन्टेक्ट लेंस डालना पड़ता है, हार्ट का वाल डालना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये शरीर क्या है? कोई शाश्वत नहीं है, इसमें सौंदर्य शाश्वत है ही नहीं। और चमड़ी निकाले तो आदमी बेहोश हो जाएगा। सौंदर्य कहाँ है? ये माया का खेल है कि जहां सौंदर्य नहीं है वहां सौंदर्य दिखा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने असली सौंदर्य चख लिया है, भगवान कृष्ण का सौंदर्य चख लिया है, हाँ, तो वो ये सब भूल जाता है। जैसे मीराबाई ने भी कहा, ऐसी लागी लगन, लगन लगनी चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति में क्या है? 3 स्टेज है। पहला शुद्धिकरण है, कचरा निकलेगा तो आएगा ना। अभी हमारा हृदय कोयला जैसा है, तो उसमें आप जैसे सफ़ेद दूध डालते हैं तो दूध भी काला दिखेगा। कितना दूध डालोगे तब काला बंद हो जाएगा और दूध का दूध दिखेगा, है कि नहीं? 1 ग्लास इंक ले लो, ब्लू इंक, और 1 ग्लास आप दूध ले लो, तो आप दूध को इसके के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा ना। देखो बच्चा भी जानता है, बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन 1 बाल्टी में डालेंगे तो क्या होगा? लाइट ब्लू हो जाएगा। और 1000 बाल्टी में डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमको लगता है कि इतनी माला करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा काला इतना जबरदस्त है। 84 लाख योनि से तुम्हारा जो हृदय काला है, इसलिए समय लगता है। और जिसका काला नहीं है वो जल्दी रंग जाता है ना। जैसे आप देखो, ये ब्रह्मचारी लोग कपड़े को गेरुआ कलर का डाई लगाते हैं, तो उसको फिर उबालना पड़ता है अच्छी तरह। अगर अच्छी तरह उबाला नहीं तो वो जाएगा, अभी बारिश भी इतना ज़बरदस्त गिर रहा है, तो पहले ही बारिश में सब कलर उतर जाएगा और कुछ जगह सफ़ेद सफ़ेद दिखने हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति में होता है। जब हमारा थोड़ा थोड़ा भक्ति होता है तो माया की बारिश गिरने से कपड़ा बदल जाता है, साधु है फिर से गृहस्थ बन जाता है। ऐसा देखते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि उसको रंग चढ़ा नहीं, रंग पूरा चढ़ा नहीं, पक्का डाई लगा नहीं भक्ति का।
इस लेवल पे आया नहीं, उसने भक्ति में आया लेकिन उसको रस आस्वादन नहीं हुआ। अब भक्ति में बहुत सारे स्टेज है, ये रस आस्वादन कौन से स्टेज पे होता है? रुचि, आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। ये रुचि पे आपको आस्वादन होता है, ये लेवल तक जाना पड़ेगा, उतना शुद्धिकरण। तो पहला हमारा मुख्य कार्य क्या होता है भक्ति में? शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के बाद आसक्ति आती है, और आसक्ति के बाद ठाकुर जी के लिए, उनके नाम के लिए लोभ उत्पन्न होता है। लौल्यम ललास्मयी, व्यक्ति पागल हो जाता है कि मेरे को कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो ये स्टेजेस है। तो ये रस आस्वादन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ये देखो बाहर कचरे की गाड़ी आती है, उसमें भी गाना लगा दिया, म्यूजिक है कि नहीं? कचरा है लेकिन उसमें म्यूजिक है, ये माया है। ये शरीर भी क्या है? कचरा का भरा हुआ है, लेकिन चमड़ी का ऐसा मास्टर माइंडिंग किया माया देवी ने, आदमी विचलित हो जाता है, ज्ञान विज्ञान नाश हो जाता है कि नहीं? इतना पावर है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी माया है। माया किसकी शक्ति है? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, मम माया दुरत्य है। और भगवान क्या बोलते हैं? मेरी माया को पार नहीं कर सकता है। कौन पार कर सकता है? मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो पार कर सकता है, दूसरा कोई पार नहीं कर सकता माया को। तो भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? साधु संग करना, साधुओं से सुनना, किताब पढ़ना प्रभुपाद जी की, भागवत गीता नियमित रूप से उसका अध्ययन करना, लेक्चर सुनना, प्रश्न पूछना साधु को, नाम भजन करना बढ़िया से, धाम में वास करना, मंदिर में वास करना, और भगवान के विग्रह की पूजा करना, पंचंगा भक्ति। ये 5 प्रकार की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि पंडित कौन है? जो सोना और पत्थर में अंतर नहीं देखता वो पंडित है। जो ऐसा सोचता है कि सोना बहुत बढ़िया है और पत्थर बेकार है, वो पंडित नहीं है। जो स्त्री को, पराय स्त्री को अपनी मां के रूप में देखता है वो पंडित है। इस प्रकार से ज्ञान आने पे पता चलना चाहिए कि क्या, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे और अपनी संतुष्टि के लिए लगाएंगे तो ये तो माया हो गई। माया में हम फंसे रहेंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अभी आपको 3 दिन का बासी रोटी देते हैं और गरम गरम फुल्का बिलोना घी वाला लगा के देते हैं, तो कौन सा अच्छा लगेगा? है कि नहीं? बासी रोटी कोई खाएगा? नहीं खाएगा ना। ऐसा ही पलटी यहाँ खाना चाहिए। हमको भक्ति इतना अच्छा लगना चाहिए, कृष्ण इतने अच्छे लगना चाहिए, कृष्ण कथा इतना अच्छा लगना चाहिए, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इतना अच्छा लगना चाहिए कि ये सब बासी लगे। ये प्रभुपाद जी कहते हैं तुच्छ हो जाना चाहिए, पहले सब कुछ से कुछ फिर तुच्छ। अगर ये नहीं हो रहा है, बहुत समय भक्ति कर रहे हैं फिर भी भौतिक आसक्ति नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ज्ञान हजम नहीं हो रहा है। ज्ञान हजम होना जरूरी है ना।
एग्जाम कौन पास होता है? जो क्लास में जो सीखा वो एग्जाम के समय याद आएगा वो पास होता है कि नहीं? जो भूल जाता है वो क्या होता है? हाँ, ये बात है। इसी प्रकार आप जब भूल जाएंगे, वहां तो स्कूल वाले एग्जाम करते हैं, बोर्ड एग्जाम, ये एग्जाम, और यहाँ एग्जाम कौन करती है? माया देवी। हरिदास ठाकुर क्या परीक्षा लेने आ गई माया देवी? हरिदास ठाकुर की परीक्षा तो पहले वो राजा ने किया, उसको द्वेष हो रहा था, ईर्ष्या हो रहा था, तो वेश्या भेज दिया, वो पास कर लिया। फिर माया देवी खुद आ गई, वो भी हरिदास ठाकुर पास कर लिया। हमारी परीक्षा लेने वाले बहुत है, देवता लोग हमारी परीक्षा लेंगे। राजा इंद्र को भी डर लगता है कि ये बहुत अच्छा भक्ति कर रहा है, और अगर मेरा स्वर्ग का गद्दी पे बैठ जाएगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2-4 मेनका और 3-4 रंभा भेज देता हूँ, और छम छम बाजे रे पायलिया और क्लीन बोल्ड, खत्म हो गए। तो बहुत सारे लोग तो ये देवताओं की परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। फिर माया परीक्षा लेगी आपकी, आप भजन करेंगे, माया देवी बोले हा 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 हा, आजा 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 आजा, दिल दीवाना, ऐसे माया आपको आकर्षित करेगी, इस रूप से उस रूप से। आप भजन कर रहे हैं, हाँ, तो आपको माया देवी आ जाएगी, प्रभु क्लीन बोल्ड। ऐसे बहुत होता है। हंसी आ रही है? लेकिन जिसको स्वाद मिला है, जिसने बिलोना घी वाला फुल्का खाया है, वो बासी रोटी को हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा, वो नहीं लगाएगा। हरिदास ठाकुर को इतना आनंद आ रहा है भजन में, भगवान के भजन में, तो ये क्या है, ये माया का कठपुतली, मैं क्या उस तुच्छम विषय वासना कबे तुच्छ होबे, तुच्छ। तो हमको ये टेस्ट कैसे आएगा? जब हम बहुत गंभीरता से भक्ति करेंगे, प्रभुपाद की किताबें बार बार पढ़ेंगे, और हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अभी क्या है, ज्ञान बुझा हुआ है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जानिया सुनिया विश्व फैनो, विषय देख के हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होता है कौन? एग्जाम में विचलित कौन होता है? बच्चे लोग बताओ, एग्जाम में डिस्टर्ब कौन रहता है? डर किसको लगता है? बताओ। हाँ, देखो सही बताते, बच्चे लोग जान रहे हैं। आप देखो, आप लोग बच्चे से ऊपर जाना है। आप लोग कितने साल के बड़े हो गए भक्ति में? भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, वो विचलित हो जाता है। हाँ? माया की परीक्षा में विचलित कौन होता है? जिसने ठीक से अभ्यास नहीं किया है, जिसने ठीक से भजन नहीं किया है, वो विचलित होगा, दूसरा नहीं होगा। वो बोलेगा हरे कृष्ण शांत, पढ़ना पड़ेगा। बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, और साधु संग में भजन करने से स्वाद आता है। आप देखते हैं कभी कभी मंदिर में बड़े बड़े महाराज लोग आते हैं, और वो प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ, तो उस समय अपने को क्या एक ऐसा आनंद अनुभूति होता है, कभी कभी हमारी आंखों से अश्रु भी गिरते हैं।
ये आस्वादन होना। ये होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ऊंचा रस प्राप्त करना है, क्योंकि ये जगत का भगवान ने नामकरण क्या किया? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता है भौतिक लेवल पे। आध्यात्मिक लेवल पे ही सुखी व्यक्ति हो सकता है। तो हम जिसको प्रेम कहते हैं ये संसार में, वास्तव में वो काम वासना है, प्रेम नहीं है। जब हम भगवान को निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, भजन करेंगे, वो प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। तो पूरा रिवर्स है, पूरा रिवर्स है, ये समझना पड़ेगा। जब 84 लाख योनि में जीव भटक भटक के मनुष्य शरीर में आता है, और वो मनुष्य शरीर भी 4 लाख योनि है, तो भगवान की कृपा से, बिन हरि कृपा, बिना हरि की कृपा सत्संग प्राप्त नहीं होता है, साधु संग प्राप्त नहीं होता है। और जब उसे साधु संग प्राप्त होता है तो उसका भौतिक जीवन समाप्त होने का चालू हो गया। सत्संग कैसा है? मेरी एक गुरु बहन है, वो क्या कहती है, सत्संग कैसा है कि जैसे पेट्रोल की आपकी गाड़ी है और आपकी पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल दो, 1 किलो चीनी डाल दो, तो क्या होना है? धीरे धीरे आपका इंजन जाम हो जाना है। ऐसा सत्संग क्या है कि आपका इंद्रिय तृप्ति का इंजन जाम कर देगा एक ना एक दिन। एक महाराज है, भक्ति चैतन्य महाराज, तो वो अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि विदेश में एक भक्त था, विदेशी भक्त था। तो वो मंदिर में जुड़ जाता, कुछ दिन रहता, फिर वापस चले जाता। ऐसे 32 बार गया, फिर वो मंदिर में स्थायी हो गया। उन्हें आप बाहर जाके भोग नहीं कर सकते ज्यादा समय। एक बार आपके अंदर ज्ञान डल गया, ये असली ज्ञान आ गया, ज्यादा दिन आप बाहर रह नहीं सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। ये ऐसा है, ऐसा दवा है ये। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, लोग दवा को जहर समझते हैं और जहर को अमृत समझ रहे, इंद्रिय तृप्ति को अमृत समझ रहे, और ये तपस्या, नीति नियम, भक्ति को क्या समझ रहे? जहर समझ रहे। ऐसा नहीं है, उल्टा है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि जिसके लिए रात दिन है और दिन रात है, वो संत के लिए उल्टा है। हाँ, लोगों की नाइट कब चालू होती है? रात को 10 बजे। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम, डिस्को चलता है, दारू पीते, ड्रग्स लगाते हो, हाँ। और जब सुबह मंगला आरती होती है, वह ऐसा होता है, बेवड़े लोग रोड पे गिरे होते हैं। लंदन में भी मैंने देखा है, बेवड़े रोड पे, लंदन में, अमेरिका में भी प्रभुपाद जी बताते हैं, वो बेवड़े रोड पे होते हैं। उस समय भक्त लोग श्री गुरु चरणी रति वो कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हाँ, और ये लोग जब शाम को स्टार्ट करते हैं, वो लाइन में खड़े क्लब में जाने के लिए, तो ये साधु सो जाते हैं, है कि नहीं? तो उल्टा है वो।
एक अज्ञान वाला जीवन है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अज्ञान अंधेरे में जीना, और एक उद्धार हो जाना, व्यक्ति का उद्धार हो जाना। तो जिस व्यक्ति को रस आस्वादन हो जाता है भक्ति का, तो वो फिर ये इंद्रिय तृप्ति से धीरे 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 करके पूरे से निकल जाता है। उसको नहीं चाहिए ये सब, उसको अजीब लगता है, विचित्र लगता है। विचित्र आम आदमी को जो सुचित्र लगता है वही ज्ञान आने पे विचित्र हो जाता है, और अज्ञान आने में विचित्र सुचित्र लगता है। ये समझना है शास्त्र से, हाँ? ये समझना है, ये ज्ञान प्रकट होना चाहिए। तो रस कैसे आएगा? लंबे समय साधु संग में भजन करने से। लंबे समय, रात दिन एक करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ये 1-2 घंटा भजन में लाइट नहीं आएगा उतना। वो आपको क्या है, जैसे आपका एरोप्लेन क्रैश हो गया और लैंडिंग समुंदर में किया और आपको ट्यूब पहना दिया और आपको ब्लो किया और ट्यूब पहन के कोई मेरे को बचाओ बचाओ, ऐसे आपका सिर खाली ऊपर है, बाकी समुंदर में आप ऐसे ऐसे हो रहे। ये स्थिति है, थोड़ा थोड़ा भजन, ये स्थिति है ना? उसमें आपका बचाव नहीं है। लेकिन जिसका चकाचक भजन है, वो उसका प्लेन क्रैश हो गया, वो समुंदर में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, वहां कीर्तन नाच रहा है। वो लोग बोले पागल है। अब बोलो पागल कौन है? इसको डर नहीं है मौत का, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर ही नहीं हूं। तो मरता कौन है? आत्मा तो मरता नहीं है। दूसरा व्यक्ति डर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू तो मरता ही नहीं है, तो मरेगा कौन? मरेगा तो शरीर, शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है। तो ज्ञान नहीं है ना, एक को ज्ञान नहीं है, एक को ज्ञान है। जैसे वृतासुर और स्वर्ग के राजा का युद्ध हो गया, इंद्र का। हाँ, तो इंद्र को तो वरदान मिला था भगवान विष्णु से कि तुम्हारी जीत होगी, फिर भी वो घबरा रहा है। युद्ध जबरदस्त का हो रहा है, वृतासुर का एक हाथ कट गया, दूसरा हाथ कट गया, लेकिन वो डर नहीं रहा है। वो युद्ध मैदान में दोनों हाथ कटे और इंद्र को उत्साह दे रहे कि चलो तुम उठाओ वज्र और मेरा वध करो, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो, जीत तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा प्रीचिंग कर रहे। और इंद्र ऐसे हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। और ये मरने की तैयारी में, 2 हाथ कट गए, वो प्रीचिंग कर रहा है, जीत तो भगवान के हाथ में, तुम डर क्यों रहे हो, युद्ध करो, कोई बात नहीं। आप बताइए, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था। आत्म साक्षात्कारी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, डरता नहीं है। तो हम प्रवचन देते हैं बच्चों को, नए यूथ प्रीचिंग करते हैं, यूथ प्रीचिंग। भगवत गीता 2.13 देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, और इधर वो चिपकली आया। डर रहा है चिपकली से, सांप आएगा तो क्या करेगा। तो विश्वास होता है आत्म साक्षात्कारी को कि सांप भगवान परमात्मा की इच्छा के बिना काट नहीं सकता है, उसको विश्वास होता है। और भगवान ने अनुमति दिया है तो कोई बचा नहीं सकता है। रक्षसति विश्वासो, उसको विश्वास होता है तो डर नहीं है। अभय, प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। उनको डर नहीं है। हमको डर किस लिए है? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, हम अपनी गलत पहचान शरीर से कर रहे हैं, शरीर से जुड़े हुए चीज से कर रहे हैं, इसलिए डर है। क्योंकि अभी हम नए नए हैं, हम केजी में है, हम ABCD घूट रहे हैं,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। एक एक माला कर रहे हैं। कितना माला करते हैं? बोलो, कितना माला करते हैं? ए चुप रहा है, झूठ बोलेगा। 2 माला करता है? कितना करता है? हाँ, वो कितना करता है? देखो ये शर्मा रहा है बोलने में। तुम कितना करते हो? एक। देखो ये बिंदास है। तुम 2। देखो बच्चा कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है। ऐसे कई लोग है, बहुत साल हो गए, लेकिन कितने मारा करो? 2। अब 2 मारा में हूँ थाय? रोटली कितली खाओ? 4। रोटी 4 खा रहा है और माला 2 कर रहा है। अब उसको स्वाद कहाँ आएगा बताओ? ऊंचा स्वाद कहाँ से आएगा? और राम रोटी बोलते हैं ना, प्रसादिया भगत, उसको प्रसाद वो भी अच्छा है। ज्यादातर यही होता है, लोगों शुरुआत में भजन में रस नहीं आता है, प्रसाद में रस आता है। वो अच्छी बात है, क्योंकि प्रसाद खाएगा तो क्या होगा? शुद्धिकरण होगा, उससे भी शुद्धिकरण होगा। फिर भजन में आना चाहिए रस, कीर्तन में आना चाहिए, प्रसाद के बाद कीर्तन में आनंद आना चाहिए, उसके बाद प्रवचन में आना चाहिए, भजन में आना चाहिए। ये क्रम है साधारण लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे परम दृष्ट्वा निवर्तते, लंबे समय अभ्यास करना पड़ेगा सत्संग में, तो ये जागृत हो जाएगा। भक्ति का रस का सैंपल मिलेगा। वो सैंपल नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए, नहीं तो क्या लगेगा, ये क्या है, इसमें कुछ है नहीं। और जब किसी को ऐसा लगता है कि भक्ति में उतना कुछ नहीं है, तो फिर उसको वहां लगेगा, फिर वो गिरिधारी को बोलेगा धनम दे, थोड़ा पैसा दे दो, भगवान तुम मेरे सब पे कृपा किया, मेरे पे भी कृपा करो। जन्म दे, सबको तुम अनुयायी दे रहे हो, सबको इतना मान मिल रहा है, मुझे कब मिलेगा? मुझे भी थोड़ा दो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा गोडाउन है, मुझे भी कुछ मान प्रतिष्ठा सब दो। फिर बोलेगा मुझे सुंदर पत्नी दे दो, गिरिधारी आपका तो कितना गोपियां हैं, 16,000 रानी हैं, मुझे 1-2 तो रानी दो। चाहिए कि नहीं रानी? चाहिए? बोलता नहीं है। सोचता है, अभी बच्चा है ना, उसको मालूम नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ज्यादातर तुम किसी मंदिर में जाओ, देवी देवता मंदिर में क्या होता है, धनम दे, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, सुख संपत्ति दे, सुख संपत्ति दे, धनम दे, ये दे, ये दे, ये दे, वो सब जैसे वो ऑक्शन मार्केट में बोलते हैं ना, बोलो 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 कितना भाव भाव, ऐसे ही ऑक्शन मार्केट चलता है सुबह से शाम। ठाकुर जी के भी इसकी इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं। भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, से बड़ा मूर्ख, ये जो मेरे पास भौतिक चीजें मांग रहा है बहुत बड़ा मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं उसे ऐसा दूंगा कि फिर से मांगेगा नहीं। मैं उसे ऐसी पत्नी दे दूंगा कि वो हाथ जोड़ेगा। या ऐसा पति दे दूंगा वो हाथ जोड़ेगा, ऐसा धंधा दे दूंगा कि वो कान पकड़ेगा कि धंधा नहीं करना कभी। ये ठाकुर का काम है, आपको भुला देते हैं। जो आपका भौतिक खत्म कर देते हैं वो आपका हित चाहने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको समझते ये तो सही नहीं है। इसलिए आप देखो विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर में भीड़ कम है, और शिव जी जो जिसका नाम है आशुतोष बाबा, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और दे भैया जा ले जा,
वो वृकासुर बोले मैं ऐसा वरदान दे दो, मैं सर किसी का टच करूंगा तो भस्म हो जाएगा। तो उसको वरदान दे दिया। तो वो शिव जी को बोला मैं तुम्हारा टच करके देखता हूँ कि मंत्र काम करता है कि नहीं। शिव जी भागते गए, बोले कन्हैया बचाओ यार, मैं फंस गया। कन्हैया एक बाल स्वरूप लेके ब्राह्मण के आ गए कि भैया क्या हो रहा है। बोले मैं इनसे ये लिया वरदान, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो बोले ये भोले बाबा सबको चूना लगाते हैं, आप देखा बबूती लगाते हैं, ये सबको चूना लगाता है, इसका मंत्र में कोई पावर नहीं, तू टच करके देख। उसने टच किया, उसका ही सर फट गया। ये कन्हैया। आशुतोष बिना सोचे दे देते वरदान। भाई हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, चींटी उसका शरीर खा गया। हमारा एक मच्छर खाता है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, राउंड खत्म हो जाता है, लेकिन मच्छर भाग जाना चाहिए। या आदमी उठ जाता है, पंखा चालू कर देता है फुल स्पीड में, या इस इंसेक्ट रिपेलर ओडोमॉस लगाएगा, क्रीम लगाएगा और बैठेगा। मच्छर, कुछ लोग तो मच्छरदानी में बैठ के जप करते। अच्छा है, क्या करें, भी प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है। वो मच्छरी खा रहे तो नाम का ध्यान कहाँ लगेगा। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ऐसे न मरो, दिन में न मरो, रात में न मरो तो संध्या में मर, अंदर ना मरो, बाहर ना मरो तो दरवाजे के बीच में मर, मनुष्य से ना मरो, पशु से ना मरो तो बीच वाले से मरो, जीवित से ना मरो, मृत से ना मरो तो नाखून से मर, जो बीच वाला है। भगवान ने उसका सारा प्रोटोकॉल निकाला, कंप्यूटर में डाला और छुप करके फॉर्मूला निकाला और उसको छुप कर दिया। तो इसलिए क्या है, ये देवी देवता का आशीर्वाद भी ठाकुर जी के आगे फेल हो जाता है। हाँ, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए जाते हैं देवी देवता। अल्पमेधसा, अल्पमेधसा। हमारा वास्तव में कल्याण तब होगा जब हम भगवान की भक्ति में परम रस आस्वादन करेंगे। क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक सुख सभी को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है, क्या है, इलॉन मस्क को मिल रहा है, सबको सुख मिल रहा है, सब इकट्ठा कर लो तो ब्रह्मा जो मुक्ति का सुख है, ब्रह्मानंद का सुख है, वो एक बूंद के बराबर नहीं है। सारे 800 करोड़ जो मनुष्य खाली पृथ्वी पे, दूसरे कितने लोग है, पशु लोग, सभी सुख मिल रहा है, वो एक बूंद के बराबर नहीं। और ये भौतिक सुख सभी जीवों का है, और आध्यात्मिक मुक्ति वालों का जितना सुख है A+B, वो आध्यात्मिक सुख वाले के आगे एक बूंद के बराबर नहीं। इतना आनंद है भगवान की भक्ति में। लेकिन उसके लिए आपको पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण के बाद आसक्ति भगवान की उत्पन्न होगी, मयि आसक्त मन पार्थ युंजन, और उसके बाद आपको ये अमृत पान होगा, रसास्वादन, भक्ति का रस चालू हो जाएगा। और भक्ति का रस आ गया तो आप सब भूल जाएंगे। फिर ये सब देखो, अगर सच चीज मिल रहा है तो झूठ कौन पकड़ेगा। इसी प्रकार से सत्य मिल रहा है तो मोह को कौन पकड़ेगा। सत्य मिल रहा है तो मोह को कौन पकड़ेगा। जैसे आपको हम बता रहे कि एक अच्छा समोसा है, वो आप खा लीजिए, और हम आपको बोलते हैं समोसा नहीं खाना है, समोसा का जो परछाई गिर रहा है वो खाओ, आभास, उसे कुछ मिलेगा। तो नामाभास से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, लेकिन वो रस नहीं मिलता है। शुद्ध नाम से मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप
भगवान से आसक्त होके भजन करेंगे और आपका हृदय शुद्ध हो चुका है, तो उसके लिए कुछ समय बढ़िया से भक्तों की संगति में भजन करना पड़ेगा। देखो, जैसे ये बिल्डिंग है कि नहीं, तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुआ है। तो बीच में बारिश बहुत गिर गया, तो इधर ये बता रहे थे भक्त कि वो दीवार को टच किया, वहाँ वायर था तो शॉर्ट लग गया। ऐसे ही गौशाला में ये वायर, पानी गया, वायर टच हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग क्या है, माया में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। भक्ति में ऐसे होना कि माया से शॉर्ट सर्किट नहीं होना, सर्किट जल नहीं जाना आपका। शॉर्ट सर्किट का मतलब है पतन हो जाना, चाहे स्थूल पतन हो, सूक्ष्म पतन हो। तो शुरुआत में ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा ऐसा आदत ही बना है गिरने का। लेकिन बाद में हमें स्थिर भक्ति में आना है, निष्ठिता भजन, और वहां से फिर ये रुचि आस्वादन, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य। अभी हमको क्या है कि अभी जैसे कोई अच्छा आइटम बनाया है प्रसाद में, तो हम गुलाब जामुन है तो 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5 खाएंगे, 6 खाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। भजन में ऐसा लगना चाहिए, 1 माला किया, 16 माला किया, 32 माला किया, 64 माला किया, 2 लाख किया, 3 लाख किया, ऐसे अरे क्या मजा आ रहा है, अक्खा दिन ही भजन करते हो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का कथा सुन रहे, कितना मजा आ रहा है। लोग अभी वीडियो गेम खेलते तो इतना मग्न हो जाते हैं कि उसके ट्रेन फ्लाइट सब कुछ मिस हो जाती है। ऐसा हमको भगवान की कथा में ऐसा लगना कि सब कुछ भूल जाए, ऐसा दिन कब आएगा। ये परम दृष्टवा है, ये परम दृष्टवा निवर्तते है, ऐसा रस आना चाहिए। भगवान की कथा में भगवान का दर्शन ऐसे करने लग गई, तो भूल ही जाएगा नहीं, सब कुछ दिखेगा ही नहीं। वो घर में जाएगा, सो जाएगा, लेकिन वही जगन्नाथ दिख रहे। अखंड भगवान का दर्शन हो रहा है। अब भगवान के सामने से हट गया, लेकिन अखंड दर्शन हो रहा है। ऐसा दिन कब आएगा। ये दर्शन है, ऐसा होना चाहिए। हमारा तो क्या है कि भाई दर्शन हुआ और कुदर्शन ज्यादा हो रहा है माया का दर्शन ज्यादा हो रहा है। वो दर्शन थोड़ी है, 1 मिनट दर्शन किया, वो दर्शन नहीं है। अखंड दर्शन कब होगा। अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। या तो फिर भगवान का दर्शन हो रहा है, नाम कब हो रहा है, कथा सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, ऐसा 24 घंटा कृष्ण भावना भावित हो गया। अब आपका सेफ प्लेटफॉर्म हो गया। अब कल चाचा बॉम्ब गिराता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हमको डर नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बॉम्ब गिरने से क्या होता है, अपना को तो कुछ होता नहीं। अपन तो आत्मा है और अपन भजन कर रहे हैं, भगवान के पास जाएंगे। डर किसको रहता है, जिसका भजन कच्चा है, जिसका कोई कंफर्म टिकट है ही नहीं, और जिसके अंदर पाप अभी भी घूम रहा है, उसको डर रहता है कि साला नर्क तो नहीं जाना पड़ेगा। बहु पाप करे हो, अरे कहीं जवान थाय, यम बाबा पास जवान थाय, ऐसे उसके मन में प्रश्न उठता है। उठे ज प्रश्न, अंदर चालतू है तो शू करे, रील चल ही रहा है अंदर है कि नहीं। बाहर से लग रहा है, धोती तिलक सब लगाए कि साधु महात्मा છે, अंदर केवी केवी रीलो चाले કોઈ જોઈ લે તો શું થાય, FIR થઈ જાય ને। ये स्थिति सही नहीं है।
उसका मतलब तुम गंभीरता से भजन नहीं किया है, शुद्धिकरण नहीं हुआ है अभी, और शुद्धिकरण करो। अंदर कूट कूट के भरा हुआ है पाप, तो और शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और भजन करना पड़ेगा। हाँ? तो इसलिए यहां पर आना इतना आसान नहीं है, और उस लेवल पे स्थिर हो जाना भक्ति के उस लेवल पे। लेकिन अगर कोई वास्तव में बहुत ही गंभीर है और ईमानदारी से भक्ति कर सकता है तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि सभी के अंदर सामर्थ्य है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आलसी जीवन भक्ति में कोई काम का नहीं। जो आलसी है उसका कोई प्रगति नहीं हो सकता है भक्ति में। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता चाहिए। रघुकुल रीति प्राण जाई, वचन न जाई, आंख न जाई, कान न जाई, नाक न जाई, जीभ न जाई, चमड़ी न जाई। रघुकुल रीति, अखंड संकल्प धारण करना, ये शक्ति बढ़ना चाहिए। संकल्प शक्ति बढ़ेगा तब भक्ति में उठेंगे, नहीं तो नहीं। तो साधु संग में क्या होगा, ये सब ज्ञान मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो हमारा धीरे धीरे प्रगति हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति का मूल क्या है? साधु संग। साधु संग, हमारा साधु संग तगड़ा होना चाहिए, लंबे समय के लिए होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, तो फिर वो काम करेगा। और ऐसा भजन किया आपने जन्माष्टमी में, भजन करके देखो। सुबह आ जाओ मंगला आरती, 4 बजे ही आ जाओ, 4:30 बजे क्यों आना? कुछ लोग तो यहाँ पर्दा खुल रहे और यहाँ आ रहे एंट्री। वो नहीं, पहले आओ और 4-5 माला पहले ही कर लो, पर्दा खुलने के पहले माला हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका 16 माला पर्दा खुलने के पहले ही हो जाता है। 2 बजे उठते हैं वो लोग। भजन चकाचक होना चाहिए। भगवान को ऐसे लगना चाहिए कि ये क्या पागल हो गए मेरे लिए, मेरे को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान को दिखना चाहिए ना कि कौन मुझे खरीदने आया है। भगवान देख रहे कौन मुझे चाह रहे और कौन मेरा माल चाह रहे। मेरा जो सब सद ऐश्वर्य है, मेरे पास सभी पैसा का अकाउंट है, मेरे पास सारा सौंदर्य का अकाउंट है, सारा ज्ञान का अकाउंट है, वैराग का अकाउंट है, शक्ति का अकाउंट है, हाँ, यश का अकाउंट है। ये 6 अकाउंट, पूरा बैंक सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। तो आदमी मुझे लेने आया है या मेरा माल लेने आया है? कन्हैया देख रहे हैं, और कन्हैया क्या देख रहे हैं कि ये मुझे डाल रहा है, मेरी दान पेटी में क्या डाल रहा है? 100 रुपया का नोट डाल रहा है। कन्हैया क्या देख रहे हैं कि तुम 100 रुपया डाल रहे और डाब के कितना बैठा है। तकिया के नीचे कितना नोट बंडल डाब के बैठा है और इधर एक नोट डाल रहा है। कन्हैया सब देख रहा है। सीसीटीवी उधर ही है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिज्ञानम अपोनम च। परमात्मा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा सब विचार जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तुम उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। इसलिए ईमानदारी और गंभीरता में भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो ऐसा जन्माष्टमी में आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। सुबह से आइए, बहुत प्रेम से भगवान जी का दर्शन कीजिए, बढ़िया से माला कीजिए, बढ़िया से कथा सुनिए, बढ़िया से प्रसाद लेने पे लीजिए, कीर्तन कीजिए, सेवा कीजिए। देखो आपको लगेगा कि भक्ति में कुछ है। एक बूंद आस्वादन हो जाएगा। फिर उस बूंद को लेके आप सोचो कि इसके आगे पैसे का सुख, स्त्री का सुख, यश का सुख, सारा भौतिक सुख के सामने ये कैसा सुख है।
जिस दिन आपको एहसास हो गया कि ये आध्यात्मिक सुख सभी सुख को टक्कर मार रहा है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस दिन आप गाना गाएंगे, क्या ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये गाना चालू हो जाएगा उसी दिन। हाँ, क्योंकि ये स्वाद कर लिया आपने सबसे बेस्ट। आपको 20 लाख रुपया वाला पैकेज मिल रहा है, तो 2 लाख वाला पैकेज में कौन जाएगा, है कि नहीं? इसी प्रकार से ये ऊंचा भक्ति का रस एक बार स्वाद हो गया, ये सब धीरे धीरे छूट जाता है। यही यहाँ पर समझाने जा रहे हैं कि ये ऊंचा रस बहुत जरूरी है ये सब चीज़ों से विरक्त होने के लिए। तो बढ़िया से भजन करेंगे भक्तों की संगति में, तो ये रस आस्वादन होता है। ये कीर्तन थोड़ा थोड़ा होता है, 10-20 मिनट, अच्छा है, शुरुआत में अच्छा है, लेकिन लंबा कीर्तन होना चाहिए, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। प्रवचन भी ऐसे होने चाहिए, भजन भी ऐसे होना चाहिए। मैंने सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक ऐसा लगना चाहिए। कितने घंटे हो गए? 16 घंटा हुआ ना, और 8 घंटा सोने के लिए। तो 16 घंटा जब आप भजन करेंगे तो क्या होगा? बाजी पलट जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए, वैकुंठ में आ गए, अब तो इधर से बाहर जाना ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।